वेलकम टू कोरियन सीरीज रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है तुम्हें मरते दम तक अपने भाई का साथ देना है। उसकी देखभाल मैं करूंगी, लेकिन तुम्हारा काम है उसकी हमेशा हिफाजत करना, ठीक है? ये कहानी है एक साइकोपैथ और एक साइकेट्रिस्ट की जो ले लेती है प्यार का रूप। देखो, तुम्हारी आंखें मुझे किसी अपने की याद दिलाती है। क्या तुम डरते थे उस लड़की से? इनके मुलाकात का रहस्य छिपा हुआ है इनके अतीत में, लेकिन इनके रोमांस के बीच में हो जाती है अपने विलेन की एंट्री, और अपनी एंट्री के साथ ही वो बदल देता है इस कहानी को एक मर्डर मिस्ट्री में। मर जा, मर जा, मर जा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पॉपुलर सीरीज इट्स ओके टू नॉट बी ओके। एक जैसा हाल तेरा मेरा इश्क है। बहुत साल पहले एक घने जंगल में एक बड़े से महल में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आलिया। वो एकदम अकेली थी, बेचारी थी और असहाय थी। उसे ज़रूरत थी एक दोस्त की। तो एक दिन वो हिम्मत जुटाकर चलती है एक दोस्त बनाने। वो नीचे आती है और सबको ढेर सारे तोहफे देने लगती है, लेकिन सब उसको देख के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और तब उसे इसका कारण पता चलता है, क्योंकि उसके साथ घूम रहा होता है हर पल एक मौत का काला साया। वो अंदर से टूट चुकी होती है। उसे खुद पर शर्म और गुस्सा आ रहा होता है, और उसे ये गुस्सा किसी न किसी पर उतारना ही था। फिर वो मछली पकड़ने लगती है ताकि वो अपना गुस्सा मछलियों पर उतार सके, और वो जाने अनजाने में बचा लेती है एक डूबते हुए बच्चे की जान। वो बच्चा अभी भी बेहोश था, इसलिए वो उसे उठाने का प्रयास करती है। वो बच्चा खुद को बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद समझता है, इसलिए वो हमेशा उसका साथ देने का फैसला करता है। उस काले रहस्यमयी मौत के साए की जगह अब वो लड़का उस लड़की के साथ रहने लगा। वो हर पल उसके साथ रहता था, उसका साथ निभाता था, चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान। और एक दिन वो लड़की उस लड़के से पूछती है, सुनो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये देखकर भी नहीं। वो लड़की एक बार फिर से अकेली हो गई, और फिर से वो मौत का साया आया। और यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रणबीर। वो हो रहा होता है अपने भाई के साथ दूसरे शहर ट्रांसफर, क्योंकि उसका भाई जिसका नाम है छगन, वो होता है एक मानसिक रोगी, जिसके कारण उसे बार बार इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है आलिया की तरफ, जो कि रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि कहती है कि वो उसकी फ़ैन है और वो उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन आलिया उसे डरा देती है ये कह के कि वो असल में एक चुड़ैल है जो उसे मार देगी, और वो लड़की वहाँ से डर के भाग जाती है। और तभी वहाँ आ जाते हैं मैनेजर चुद्दन।
वो आलिया को आज का सारा प्लान और शेड्यूल बताता है। और वहीं दूसरी तरफ रणवीर, जो कि हॉस्पिटल का एक इंटर्न होता है, उसे एक नर्स बताती है कि एक पागल लड़की दूसरों का खाना चुरा चुरा के खा रही है। वो उसके पास जाता है और उसे प्यार से समझाता है और वो लड़की मान जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि दूसरे वार्ड में एक और पागल पेशेंट है जो कि अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और रणबीर जाके उस बच्ची को कंफर्ट करता है। दूसरी तरफ मैनेजर चुद्दन आलिया को सारा प्लान और शेड्यूल एक बार फिर से कार में बैठे बैठे बताते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो कॉल देख कर वो डर जाते हैं। वो फ़ोन काटने ही वाले होते हैं कि तभी आलिया उन्हें टोक देती है और कहती है कि फ़ोन स्पीकर पे रखो। और जैसे ही वो फ़ोन पिकअप करते हैं तो सामने से एक नर्स बात कर रही होती है जिनका नाम होता है राधिका। वो उन्हें बताती है कि आलिया के फादर यानी मिस्टर महेश के ट्रांसप्लांट का समय आ गया है, इसलिए उन्हें उनकी फैमिली की परमिशन चाहिए। लेकिन आलिया उन्हें मना कर देती है, कहती है कि उस बुढ़े को मरने दो। अगर तुम्हें उन्हें बचाने का इतना ही शौक है तो यहाँ आकर साइन ले जाओ। राधिका फैसला करती है कि वो जाएगी आलिया के पास ताकि वो मिस्टर महेश यानी आलिया के फादर को हर हाल में बचा सके। रणबीर का भाई छगन, जो कि होता है आलिया का बहुत ही बड़ा फ़ैन, और वो हमेशा से उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसे उसकी सारी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वो बना रहा होता है आलिया की किताब की ड्राइंग और तभी उसके भाई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आलिया आने वाली है आज उसके हॉस्पिटल में। और वो चौंक जाता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उसका एक ऑटोग्राफ ले आऊँगा। और मैनेजर चुद्दन कर रहे होते हैं इवेंट की पूरी तैयारी। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब आएगी आलिया। तभी रणबीर की नज़र जाती है एक लड़की पे जो कि हॉस्पिटल के अंदर स्मोक कर रही होती है और ये लड़की कोई और नहीं, ये होती है आलिया। रणवीर उसे मना कर देता है स्मोकिंग करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानती तो उसे डांट देता और इन दोनों की इसी तीखी नोक-झोंक में आलिया को हो जाता है रणवीर से पहली नज़र का सच्चा प्यार। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब आगे क्या होता है इन दोनों की जर्नी का, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और उसे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द। एक जैसा हाल तेरा मेरा,